Hello guys, today we will learn about the DiGeorge syndrome and DiGeorge syndrome we will learn with the very best mnemonic and let's start with the DiGeorge syndrome. DiGeorge syndrome is the congenital thymic aplasia or the congenital means the from birth defect and any thymic or immunodeficiency or immunocompromised conditions, and aplasia means there is the no or the no of the no number of the cells or the any no cell growth, that is the aplasia. And first we will discuss about the DiGeorge syndrome triads, and then we will remember how to diagnose the DiGeorge syndrome with best mnemonic. And DiGeorge syndrome triads, first is the congenital heart defect. In DiGeorge syndrome there is the so many cases are seen the congenital heart defects, and the second is the immunodeficiency due to the thymic aplasia, and third component is the hypocalcemia due to the small or abnormal parathyroid glands. Then this is the DiGeorge syndrome triads. Once a time it was asked in the NEET 2019. And let's we talk about how do we diagnose, and if they will be show you the any case, and we will discuss that this is the right diagnosis of the DiGeorge syndrome. Let's talk about the DiGeorge syndrome. and उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है कि एक जॉर्ज नाम का कोच होता है, ठीक है। जॉर्ज नाम का कोच होता है, उसने एक टीम बनाई थी। उसने टीम बनाई थी इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ठीक है। इंडिया के विरुद्ध खेलने के लिए उसने एक टीम बनाई। तो उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे 22 खिलाड़ी रखने हैं। कितने? 22। नॉर्मली क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसने दो टीम तैयार की 22 मीन्स 22 क्रोमोसोम नंबर 22 क्यू, पी आर्म एंड क्यू आर्म। क्यू आर्म इज द बिग आर्म, क्यू आर्म। तो DiGeorge syndrome is the deletion of the 22 chromosome, which arm? Q arm, big arm, ओके। तो उसने कितनी उसने टीम बनाई 22 लोगों की, दो टीम बनाई, ओके। तो उसका प्लानिंग ये था कि बस कैच पकड़ना है इंडिया के खिलाफ, अगर कैच पकड़ लिया हम मैच जीत जाएंगे। तो उसने टीम बनाई 11 लोगों की, दो, ठीक है। तो 22 तो 22 क्यू क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ द 22 क्यू, ओके। तो उसने मतलब उसका क्या क्या फीचर था उसने कैच पकड़ने के लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैच? कैच मीन्स सी। कैच में सी का मतलब होता है कार्डियक डिफेक्ट। एनी कार्डियक डिफेक्ट, DiGeorge सिंड्रोम के अंदर कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलता है। किस तरीके का? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। in the radiograph modality we can see the foot shape heart, okay। फुट शेप हार्ट देखने को मिलता है अपन को उसके रेडियोग्राफ एक्सरे के अंदर अपन देखेंगे। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कार्डियक डिफेक्ट सीन इन द DiGeorge सिंड्रोम, ओके, कार्डियक डिफेक्ट। और दूसरा क्या है कैच के अंदर? ए मीन्स एबनॉर्मल फेसेस, एबनॉर्मल फेसेस, ओके, abnormal facet, second A, and T means the thymic gland absent or the T cell is the abnormal. Due to this we can see the in the patient immunodeficiency or immunocompromise, okay। और C हो गया, A हो गया, T हो गया। अब बचता है C and H, okay। C means cleft lip, you can see that cleft lip, or the H means hypocalcemia, okay। ड्यू टू द एब्सेंस और द स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि DiGeorge सिंड्रोम के अंदर कैच का क्या मतलब है, और किस तरीके से 22 खिलाड़ी मतलब 22 क्यू क्रोमोसोम, और के का सी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, सी और फिर एच। इस तरीके से हम इस निमोनिक से हम DiGeorge सिंड्रोम को याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम करेंगे कि DiGeorge सिंड्रोम को किस तरीके से हम देख सकते हैं। DiGeorge सिंड्रोम में कैच होता है और उसमें 22 टीम मतलब 22 क्यू डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, और उसके अंदर सी का मतलब सी मीन्स उसमें कार्डियक डिफेक्ट किस तरीके से, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बूट शेप हार्ट
देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। और उसमें एबनॉर्मल फेसेज, उसमें ओवरग्रोथ ऑफ द चीक फेसेज और द ओवरग्रोथ फेसेज ऑफ द मैक्सिलरी बोन। और उसमें थाइमिस ग्लैंड एब्सेंट होती है, तो उसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से और कोमॉर्बिड डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया। फिर सी का मीन्स क्लेफ्ट लिप, ओके, उसमें क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है पेशेंट में। और एच मीन्स हाइपोकैल्सीमिया, मीन्स स्मॉल और द एबनॉर्मल स्मॉल और एब्सेंट पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से। इस तरीके से हम डीजॉर्ज सिंड्रोम को याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर गिव योर टाइम एंड अटेंशन।